हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो 4.4 का क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग को समझना होता है थ्योरम। थ्योरम में क्या ना, सबसे पहले समझना होगा माइनर। अब ये माइनर होता क्या है? माइनर हम लोग समझेंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लो। डिटर्मिनेंट एक गिवन है ए बी सी एंड डी, और इस कहेगा इस डिटर्मिनेंट का माइनर फाइंड कीजिए। तो माइनर को डिनोट करते हैं एम आई जे से। माइनर को क्या डिनोट करते हैं? एम आई जे से। एक डिटर्मिनेंट ले लिए और इस डिटर्मिनेंट का कहा जा रहा है माइनर। तो डिटर्मिनेंट के ऑल एलिमेंट का माइनर पॉसिबल है। अब इसका माइनर कहेगा तो हम लोग फाइंड कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो से क्या ना माइनर फाइंड कर देते। फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या आ रहा है? ए और बी। तो सबसे पहले फाइंड कर लेंगे माइनर ऑफ ए। तो माइनर ऑफ ए, तो ए का माइनर, तो ए के माइनर को डिनोट कर सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ए का माइनर, तो ए का माइनर फाइंड करना, तो ए के सामने रो और कॉलम को हिडन कर दें। तो रो और कॉलम को हिडन करें, क्या मिलेगा? डी। तो ए का माइनर क्या हो गया? डी। अब फाइंड करेंगे बी का। इसको लिख लो माइनर ऑफ बी। तो माइनर ऑफ बी, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। माइनर ऑफ बी लिखे या M12 लिख दे, मतलब माइनर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो बी का माइनर फाइंड करना, तो इसके रो और कॉलम को हिडन करो, तो क्या मिलेगा? सी। ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा, क्या बचेगा? सी। सी। और अब फ्रॉम सेकेंड रो, तो अब सेकेंड रो से क्या फाइंड कर लो? माइनर। तो सेकेंड रो का माइनर फाइंड करनी हो तो लिख देंगे माइनर ऑफ सी। तो माइनर ऑफ सी मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर फाइंड करना है, तो इसके रो और एक कॉलम छिप जाएगा, तो एक कॉलम रो छिप जाएगा, क्या मिलेगा? बी। तो सी का माइनर क्या हो जाएगा? बी। अब फाइंड कर लो माइनर ऑफ डी। तो डी का माइनर मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का माइनर। तो डी का माइनर, तो इसके रो और कॉलम हिडन होगा, तो क्या बचेगा? ए। तो डी का माइनर क्या हो जाएगा? ए। तो हम लोग समझ गए क्या ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का माइनर इस तरीके से फाइंड करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल में लो, इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ 2 3 4 और 5, और इसका कर दिया माइनर ज्ञात करो। तो इसका माइनर हम लोग निकालेंगे माइनर ऑफ 2। तो माइनर ऑफ 2 का माइनर फाइंड करना, 2 के रो कॉलम को हिडन करें, क्या बचेगा? 5। अब 3 का माइनर निकालो माइनर ऑफ 3। तो 3 का माइनर, तो ए रो कॉलम हिडन होगा, तो क्या मिलेगा? 4। अब फाइंड कर लो माइनर ऑफ क्या? 4। तो 4 का माइनर, तो 4 का माइनर फाइंड करना, तो 4 के सामने रो और कॉलम को हिडन करो, क्या मिलेगा? 3। अब फाइंड कर लो माइनर ऑफ क्या? 5। तो माइनर ऑफ 5 का माइनर रो और कॉलम हिडन करेंगे, क्या आ जाएगा? 2। ये क्या कहला गया? माइनर। तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं माइनर को। तो फिर से एक बार रिपीट, माइनर को क्या से डिनोट करते हैं? एम आई जे से। माइनर क्या होता है? माइनर डिटर्मिनेंट के ऑल एलिमेंट का एक माइनर पॉसिबल होती है, और जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना होता है उसके आमने सामने रो कॉलम को क्या करते? हिडन करते। जो एलिमेंट बचता वो क्या कहलाता है? माइनर। ये हो गया माइनर। ये तो सेकेंड रो का समझ गए। अब हम लोग समझेंगे थर्ड रो का माइनर। इसको रफ करते हैं। अब देखो, ये सेकेंड रो का माइनर हम लोग समझ गए। अब थर्ड रो का अब माइनर, जैसे एक डिटर्मिनेंट गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और ये थर्ड रो का और कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट गिवन है। अब इसका कर दे माइनर फाइंड करो। तो इसका माइनर फाइंड करना है, तो इसमें ऑल एलिमेंट का क्या माइनर पॉसिबल है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या क्या फाइंड कर लेते हैं? फ्रॉम फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो का माइनर फाइंड कर लो। तो फर्स्ट रो का माइनर फाइंड करेंगे क्या ना, तो इसको लिख देंगे माइनर ऑफ ए। ए का, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ए का माइनर फाइंड करना, अभी अभी हम लोग समझे कि जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना होता है उसके रो और कॉलम को हिडन करेंगे। तो ए रो और ए कॉलम हिडन करेंगे, क्या बच जाएगा? ई एफ एच और आई बच जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर लो तो E इंटू आई ई आई माइनस H इंटू एफ एच एफ, ये क्या हो गया A का माइनर। अब फाइंड कर लो B का, तो इसको लिख लो माइनर ऑफ B। तो B का मान मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो B का मान फाइंड करने तो B के सामने रो और कॉलम हिडन होगा, तो क्या बचेगा D F G और I। अब इसको सॉल्व कर लो D इंटू आई माइनस G इंटू एफ जी एफ, ये क्या हो गया B का माइनर। अब फाइंड कर लो C का, तो माइनर ऑफ क्या C, तो ये क्या हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर फाइंड करना, तो C का तो ए रो और एक कॉलम हिडन होगा, तो क्या बचेगा D E G और H। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा डी एच माइनस में जी ई, और ये किसका माना निकल गया सी का, फर्स्ट रो का मानर फाइंड। इसी प्रकार से हम लोग अब की ना सेकेंड रो का मानर फाइंड कर, लिख लो सेकेंड रो फ्रॉम सेकेंड रो, तो ये फ्रॉम सेकेंड रो का मानर, तो सेकेंड रो का मानर फाइंड करेंगे, इसको लिख लो माइनर ऑफ क्या डी, तो माइनर ऑफ डी थी कौन सा रो कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है, इसका माइनर निकालना है तो इसके रो और एक कॉलम छिप जाएगा, तो क्या बच जाएगा बी और सी एच और आई। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा बी आई माइनस में एच सी। अब डी का, अब किसका निकालेंगे ई का, तो लिख लो माइनर ऑफ ई, तो मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो ई का माइनर, तो इसका माइनर निकालना तो ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा, तो क्या बचेगा ए सी और जी आई। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या जाएगा ए आई माइनस में जी सी। अब माइनर फाइंड कर ले किसका एफ का, माइनर ऑफ एफ, तो इसी प्रकार से हम लोग फाइंड कर लेंगे सभी का माइनर। अब किसका फाइंड करेंगे थर्ड रो का इसी प्रकार से माइनर। तो माइनर हम लोग सीख गए, माइनर का सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का दोनों का। अब माइनर समझने के बाद हम लोग समझते हैं कोफैक्टर, तो इसको रफ करते हैं। तो हम लोग समझेंगे क्या ना कोफैक्टर। अभी हम लोग क्या समझे माइनर को क्या से डिनोट किए थे एम आई जे से, और अब माइनर किस तरह से फाइंड किए थे, अब ए बी सी और डी था, तो इसका माइनर निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ए का माइनर क्या हुआ था डी, और एक फर्स्ट रो बी का माइनर क्या हो जाएगा सी, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सी का माइनर क्या हो जाएगा बी, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डी का माइनर क्या हो जाएगा ए। ये हम लोग अभी माइनर निकालने के लिए सीखे। अब माइनर को ही हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। अब देखो माइनर में क्या चेंज करे कि क्या बन जाए कोफैक्टर। माइनर सीख गए, माइनर कैसे फाइंड करते, जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करते उसके आमने सामने रो कॉलम को हिडन करते, जो टर्म बचता वो माइनर कहलाता है। अब एक कोफैक्टर भी उसी प्रकार है, कोफैक्टर को डिनोट करते सी आई जे और कैपिटल ए आई जे द्वारा। तो कोफैक्टर क्या से डिनोट करेंगे सी आई जे और कैपिटल ए आई जे से, तो कोफैक्टर को डिनोट करते हैं। और यहाँ पे यह डिफाइंड होता है सी आई जे बराबर -1 पर पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे द्वारा। तो कोफैक्टर क्या डिफाइंड होता है -1 पर पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये कोफैक्टर को डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लो ए बी सी और डी, और इसका कोफैक्टर फाइंड करनी है। तो कोफैक्टर फाइंड करना ना, तो कोफैक्टर फाइंड करने से पहले हम लोग को आत होनी चाहिए क्या ना साइन रूल, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। सेकेंड ऑर्डर का साइन रूल क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर माइनर में साइन रूल यूज कर दे तो क्या बन जाता है कोफैक्टर। जैसे इस सेकेंड ऑर्डर का है और इसका फाइंड करनी है कोफैक्टर, तो इसको लिख लो फ्रॉम फर्स्ट रो,
और ये फर्स्ट रो का हम लोग को फाइंड करने को फैक्टर। तो फर्स्ट रो तो इसको लिख लो को फैक्टर ऑफ ए। तो को फैक्टर ए मतलब फर्स्ट C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का को फैक्टर निकालने हैं। तो ए का को फैक्टर फाइंड करना है। तो इसके रो कॉलम को हिडन कर दो। तो सामने वाला रो सामने वाला कॉलम हिडन हो, क्या बच गया डी। तो ए का को फैक्टर क्या हो जाएगा डी। स्टैंड रूल क्या है प्लस, तो प्लस रखेंगे। अब फाइंड कर लो को फैक्टर ऑफ बी। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड बी का को फैक्टर क्या है, इसके रो और कॉलम हिडन करो, क्या मिलेगा सी। स्टैंड रूल क्या है माइनस, माइनस लगा लो। अब ये फर्स्ट रो का क्या निकल गया को फैक्टर। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड रो। अब सेकेंड रो का फाइंड कर लो क्या को फैक्टर। इसको लिख लेंगे को फैक्टर ऑफ सी। तो को सी का को फैक्टर, तो सी का को फैक्टर मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सी का को फैक्टर इसके रो कॉलम को हिडन करो, क्या मिलेगा बी। सैन रूल क्या होता है माइनस, माइनस लगा लो। अब एक को फैक्टर ऑफ किसका फाइंड करेंगे डी का। तो डी के आमने सामने रो कॉलम को हिडन करो तो क्या मिलेगा और ए सैन रूल क्या है प्लस प्लस। तो यहाँ देखिए जो माइनर है वही क्या है को फैक्टर है। केवल को फैक्टर में क्या यूज कर देते हैं सैन रूल यूज करते, क्या बन जाता है को फैक्टर। जैसे दूसरा एग्जांपल में समझो को फैक्टर को। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिए क्या ना 2, 3, 4 और 5 और इसका कर दे को फैक्टर फाइंड करो। तो सेकेंड ऑर्डर का को फैक्टर क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ये होता है। अब इसका को फैक्टर तो ए लिख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 का को फैक्टर। तो 2 का को फैक्टर क्या होगा इसके रो और कॉलम को हिडन करो, क्या मिलेगा 5। सैन रूल क्या है प्लस। अब फाइंड कर लो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब 3 का को फैक्टर। इसके रो और एक कॉलम हिडन हुआ, क्या बचेगा 4। सैन रूल क्या है माइनस, माइनस लगा दो। अब इसका फाइंड निकालेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 का को फैक्टर, तो इसके रो और एक कॉलम छिपेगा तो क्या मिलेगा 3। सैन रूल क्या है माइनस, माइनस लगा दो। अब F5 का निकालो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 5 का को फैक्टर, इसके रो कॉलम हिडन करो, क्या मिलेगा 2। सैन रूल क्या प्लस प्लस, तो ये क्या फाइंड हो गया को फैक्टर। तो को फैक्टर हम लोग समझ गए। को फैक्टर क्या से डिनोट करते हैं CIJ से या कैपिटल AIJ से। को फैक्टर को अगर फाइंड करना है तो को फैक्टर डिटरमिनेंट के ऑल एलिमेंट का को फैक्टर पॉसिबल है और जिस भी एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करना होता है उसके आमने सामने रो कॉलम को क्या करते हिडन करते छिपा देते, जो टर्म बचता वही क्या कहलाता है को फैक्टर। ये हम लोग सेकेंड ऑर्डर का को फैक्टर समझ गए। अगर हमें थर्ड ऑर्डर का को फैक्टर दे दे तो फाइंड कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल में समझो। एक एग्जांपल में लेते हैं क्या ना, जैसे यहाँ पे ABCDEFGHI ये आपका एक एग्जांपल ले ली। अभी कितना ऑर्डर का डिटरमिनेंट है थर्ड ऑर्डर का और इसका कर दे क्या ना फाइंड करो को फैक्टर। तो को फैक्टर फाइंड करना तो सैन रूल पता होनी चाहिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब इसका को फैक्टर फाइंड कर सकते हैं तो इसका लिख लो फ्रॉम फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो से हम लोग को फैक्टर फाइंड, फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट आ रहा है ए बी और सी। तो लिख लो यहाँ पे को फैक्टर ऑफ ए। तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ए का को फैक्टर, तो ए का को फैक्टर फाइंड करनी है तो ए के सामने रो और कॉलम को हिडन करो। तो ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा, क्या बचेगा EFH और I। अब इसको सॉल्व करो तो E इंटू आई EI माइनस H इंटू F क्या हो जाएगा HF। यही क्या हो गया को फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे सैन रूल क्या है प्लस, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग फाइंड करेंगे किसका बी का। तो को फैक्टर ऑफ बी मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो बी का को फैक्टर इसके रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो क्या बचेगा DFGI।
तो यहाँ पे साइन रूल, यहाँ साइन रूल क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव रख लो और इसको सॉल्व कर लो। माइनस डी इंटू आई डी आई माइनस जी इंटू एफ जी एफ, ये हो गया कोफैक्टर। अब फाइंड करें किसका, सी का, कोफैक्टर ऑफ सी मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इसका कोफैक्टर फाइंड करना, तो ए रो और एक कॉलम हिडन हो जाए, क्या बचेगा डी ई जी और एच। साइन रूल क्या होता है प्लस, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं। अब d इंटू एच डी एच माइनस जी इंटू ई और जी ई, ये हो गया क्या कोफैक्टर। इसी टाइप से इसी प्रकार से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे सेकेंड रो का कोफैक्टर और थर्ड रो का कोफैक्टर। सेकेंड रो का कोफैक्टर लगाएंगे तो सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे साइन रूल करेंगे, थर्ड ऑर्डर थर्ड रो से फाइंड करेंगे तो थर्ड रो का साइन रूल यूज करेंगे। तो ये हो गया हम लोग कोफैक्टर, तो कोफैक्टर समझ गए। अब हम लोग माइनर और कोफैक्टर दोनों समझ गए। अब समझते एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना, फर्स्ट का फर्स्ट क्या करा ना, राइट माइनर एंड कोफैक्टर। इसमें करा राइट करने के लिए माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोइंग डिटरमिनेंट। एक गिवन डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट का क्या फाइंड करनी है माइनर और कोफैक्टर। तो सबसे पहले फाइंड कर लो क्या ना माइनर, और माइनर को क्या से डिनोट करते सभी जानते एम आई जैसे, अभी अभी हम लोग समझे। अब इसका माइनर निकालना, तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या है टू, टू का माइनर निकालना, तो इसके रो और कॉलम को छिपाओ तो क्या मिलेगा 3, और ये हो गया। अब इसका माइनर निकालो, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर मतलब रो कॉलम, ए रो और एक कॉलम डिलीट करें, क्या बचेगा 0, तो 0 हो जाएगा। अब 0 का माइनर निकालेंगे तो कौन सा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ए रो और एक कॉलम हिडन करो, क्या मिलेगा माइनस में 4। अब फाइंड करेंगे 3 का, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 का मान क्या हो जाएगा ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा, तब बच जाएगा क्या 2, तो क्या हो गया माइनर। अब करा फाइंड करने के लिए कोफैक्टर, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर को डिनोट से क्या से करते सी आई जे और कैपिटल ए आई जे द्वारा। अब ए फाइंड कर लो कोफैक्टर किसका, तो कोफैक्टर फाइंड करनी है तो क्या यूज करेंगे साइन, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ए। तो ये दो का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसके रो और कॉलम छिपाएंगे तो क्या मिलेगा 3 और ए 3, तो साइन रूल क्या है प्लस। अब इसका कोफैक्टर फाइंड करो, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर ए रो और एक कॉलम छिपाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो 0। अब माइनस लगाएंगे तो माइनस 0 क्या दे देगा 0 ही। अब ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 0, इसका कोफैक्टर निकालो, ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो क्या बचेगा -4। साइन रूल क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब फाइंड कर लो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 का, तो ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो क्या बचेगा 2, साइन रूल क्या होता है प्लस। तो ये हो गया माइनर एंड कोफैक्टर, जो आसान था। तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर का माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करें। अब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से सेकेंड है। अब क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट का सेकेंड, अब इसका कहा जा रहा है माइनर निकालने के लिए। अभी अभी तो हम लोग इसका थ्योरम में ही देखे माइनर, इसका माइनर निकालनी है, माइनर को एम आई जे से डिनोट करते, तो इसका माइनर निकालनी है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब ए का माइनर क्या हो जाएगा डी, और माइनर अब निकालें किसका सी का, सी का माइनर क्या हो जाएगा सभी समझ सकते हैं बी होगा, क्योंकि सी के रो सामने रो और कॉलम छिपाएंगे बी बचेगा। अब फाइंड कर लो क्या ना बी का माइनर, तो ए रो कॉलम छिप गया तो क्या बच जाएगा सी। अब फाइंड कर लो सेकेंड रो सेकेंड डी का माइनर क्या ए रो कॉलम छिप जाएगा तो ए माइनर हो गया। अब फाइंड कर लो कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर को डिनोट करेंगे सी आई जे और कैपिटल ए आई जे से। तो कोफैक्टर, तो अब हम लोग फाइंड कर लेते कोफैक्टर किसका ए का कोफैक्टर ए रो कॉलम छिप जाएगा क्या बचेगा डी, साइन रूल पता पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव डी। अब एक कोफैक्टर फाइंड कर लो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब सी का, तो ए रो कॉलम छिपेगा तो क्या बचेगा बी, साइन रूल माइनस। अब सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम मतलब इसका निकालो, तो इसका कोफैक्टर ए रो कॉलम छिप जाएगा तो सी सैन रूल माइनस। अब निकालो इसका कोफैक्टर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब ए रो कॉलम छिपेगा ए सैन रूल क्या प्लस प्लस ए हो गया माइनर और कोफैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड का फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट में क्या है ना, इसका कहा जा रहा है माइनर निकालने के लिए और कोफैक्टर। तो ये थर्ड ऑर्डर का, तो इसका माइनर निकालना तो हम लोग यहाँ पे क्या करा है माइनर फाइंड करो। माइनर को क्या से डिनोट करेंगे MIJ से। और ये थर्ड ऑर्डर का माइनर फाइंड करना है, तभी अभी तो हम लोग समझे हैं, तो इसको फाइंड कर लो माइनर। तो 1 का माइनर निकालेंगे तो ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा, क्या बचेगा 1 0 0 और 1। इसको सॉल्व करो 1 माइनस 1 और ये 0, ये मिल गया 1। इसका माइनर निकालो मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसका माइनर तो ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो 0 0 0 1 बचेगा और इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0। अब इसका माइनर निकालेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका माइनर निकालना तो ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा, क्या बचेगा 0 1 0 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब इसका माइनर निकाल लो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ए रो और एक कॉलम हिडन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 0 0 और 1। इसको सॉल्व करें तो मिलेगा 0। अब इसका निकाल लो माइनर मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, तो ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 0 0 और 1 और इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 1। अब फाइंड कर लो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का माइनर मतलब इसका माइनर, तो इसका माइनर फाइंड करेंगे तो ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो बचेगा 1 0 0 और 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0। अब फाइंड कर लो क्या ना इसका थर्ड ऑर्डर का, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर निकालना तो ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा, क्या बचेगा 0 0 1 और 0। सॉल्व करें इसको तो क्या आ जाएगा 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, अब इसका माइनर निकालेंगे ए वाला रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो 1 0 0 0 बचेगा, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0। अब इसका माइनर निकालो थर्ड रो थर्ड कॉलम का, तो इसका मान निकालेंगे तो ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो बचेगा 1 0 0 और 1। सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 1। तो ये हो गया क्या माइनर, इसका फाइंड कर ले माइनर। अब कर रहा है इसका कोफैक्टर फाइंड करें। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर को डिनोट क्या से करते हैं CIJ से। अब इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो हम लोग सभी जानते हैं माइनर को ही क्या बोलते हैं कोफैक्टर। अगर इसमें क्या यूज करते हैं सैन रूल, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, तो ये ना कोफैक्टर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनर में ही क्या लगा देते सैन रूल, तो बन जाएगा कोफैक्टर। तो माइनर क्या निकला है इसका क्या निकला माइनर 1, तो सैन रूल क्या होता प्लस। अब निकालो दूसरा, इसका को माइनर क्या निकला 0, सैन रूल क्या होता है माइनस, तो माइनस तो क्या आ जाएगा 0 है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका माइनर क्या निकला हुआ है 0, तो इसमें सैन रूल क्या लगेगा प्लस 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 रह जाएगा। अब इसका कोफैक्टर निकाल लो, तो दूसरा रो पहला कॉलम का माइनर क्या है 0, सैन रूल माइनस, तो 0 के साथ माइनस लगता नहीं है। अब इसका माइनर कोफैक्टर, तो इसका माइनर क्या आया हुआ है 1, तो सैन रूल प्लस। दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो इसका माइनर क्या फाइंड हो गया है 0, तो इसका कोफैक्टर भी क्या आएगा 0, सैन रूल लगाओ तो माइनस, 0 के साथ माइनस लगता नहीं है। अब फाइंड क्या लो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब इसका कोफैक्टर क्या आएगा, तो ढूंढो क्या माइनर है 0, तो कोफैक्टर भी 0 आएगा सैन रूल प्लस। अब फाइंड कर लो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा, तो इसका क्या माइनर आया 0, तो इसका भी होगा सैन रूल लगाओ तो माइनस 0 ही रहेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे, जो माइनर है वही कोफैक्टर सैन रूल
ये हो गया क्या, माइनर और कोफैक्टर। तो क्या किया ना, कोफैक्टर हम लोग सभी जानते हैं, माइनर ही क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। अगर उसमें साइन रूल यूज कर दे तो क्या बन जाता है, कोफैक्टर। तो माइनर फाइंड के लिए और कोफैक्टर को देखकर लिख लिए साइन रूल लगाकर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, फर्स्ट, सेकेंड का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकेंड का सेकेंड, इसका भी कहा जा रहा है माइनर फाइंड करो। कभी अभी तो हम लोग सीखे क्या ना, माइनर फाइंड करने के लिए माइनर को डिनोट करेंगे MIJ से। अब देखो इसका माइनर तो हम लोग निकालेंगे 1 का माइनर, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। इसका माइनर निकालना तो इसके रो और कॉलम को छिपा दो, क्या बचेगा 5 माइनस 1 और 2। सॉल्व करेंगे तो 5 गुना 10 माइनस 1 गुना माइनस 1 क्या आ जाएगा, प्लस 1, तो मिल जाएगा 11। अब जीरो का माना निकालो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका माना निकालना तो इसके रो कॉलम छिपेगा तो क्या मिलेगा 3 माइनस 1 0 और 2। सॉल्व करो, 3 दूना 6 माइनस 0 गुना माइनस 1 0, तो क्या आ जाएगा 6। अब 4 का माना निकालो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका माना निकालना तो ए रो कॉलम छिप जाएगा तो क्या मिलेगा 3 5 0 1। सॉल्व करो तो 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 5 क्या आ जाएगा 0, तो मिल गया 3। अब इसका फाइंड करेंगे माइनर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इसका ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो मिलेगा 0 4 1 और 2। इसको सॉल्व करें तो 0 और माइनस 1 इंटू 4 4, तो क्या आ जाएगा -4। अब 5 का माइनर निकालो, तो ए सेकेंड रो 5 का माइनर ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो क्या बचेगा 1 4 और 0 2। सॉल्व करें 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 4 क्या आ जाएगा 0, तो इसका आ गया -2। अब फाइंड करो माइनर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब इसका ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो बचेगा 1 0 0 और 1। सॉल्व करें 1 माइनस 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, तो क्या आ गया रिजल्ट 1। तो फाइंड कर लिए हम लोग माइनर। अब इसका माइनर फाइंड करेंगे, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का। तो इसका माइनर फाइंड करना, ए रो कॉलम छिपाओ तो क्या मिलेगा 0 4 5 माइनस में 1, तो 1 इंटू 0 0 और माइनस ए क्या मिल जाएगा 20, और इसको सॉल्व करें तो -20। अब फाइंड करो सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसका ते रो कॉलम छिपेगा तो क्या बचेगा 1 4 3 -1, तो 1 इंटू -1 -1 -3 इंटू 12 क्या आ जाएगा 4 12, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 13। अब ये माइनर फाइंड करो थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका ते रो कॉलम छिपेगा तो बच जाएगा 1 0 3 और 5, तो 5 1 इंटू 5 5, 3 इंटू 0 0, तो क्या रिजल्ट आ गया 5। तो ये हम लोग फाइंड कर ले माइनर। अब हम लोग को करा को फैक्टर भी फाइंड करो, तो को-फैक्टर तो फाइंड करना सिंपल है। अब इसी में क्या लगा दो, साइन रूल। साइन रूल सभी जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए और ए साइन रूल। तो अब फाइंड कर लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, क्या फाइनल माइनर हुआ आपका 11 साइन रूल प्लस। अब फाइंड कर लो इसका 6 साइन रूल माइनस में। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है 3 साइन रूल पॉजिटिव। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को फैक्टर क्या आएगा -4, साइन रूल माइनस माइनस प्लस कर देगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का क्या आ जाएगा को फैक्टर 2 साइन रूल पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का क्या माना निकला हुआ 1, साइन रूल क्या होता है माइनस। सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या है माइनस में 20 साइन रूल प्लस। थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में है रे माइनर, तो अभी थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 5 साइन रूल क्या प्लस। तो ये हम लोग फाइंड कर लिए माइनर और कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थर्ड। थर्ड में क्या करा, यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करनी है क्या ना, को फैक्टर यूज करके, वो भी किससे, सेकेंड रो से। तो इस सेकेंड रो से हम लोग को कोफैक्टर फाइंड करनी, को सेकेंड रो के कोफैक्टर से क्या ना हम लोग को वैल्यू इसका फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे नोट में समझो, कोई आपका डिटरमिनेंट गिवन है क्या ना, जैसे यहाँ समझो A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 और A33। एक डिटरमिनेंट गिवन है कितने, थर्ड ऑर्डर का, और इस डिटरमिनेंट का को फैक्टर फाइंड कर लीजिए। को फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट का मान लीजिए को फैक्टर क्या आया हुआ है, A11, मतलब इसका को फैक्टर क्या आया, A11, इसका को फैक्टर क्या A12 है, इसका को फैक्टर क्या है A13। ये हम लोग यहाँ पे खुद से लेट करें, फिर से कोई डिटरमिनेंट A गिवन है और इस डिटरमिनेंट का को फैक्टर A गिवन है, और इसका को फैक्टर क्या आ जाएगा, A21 A22 और A23 और A31 A32 और A33। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हर एक टर्म का, हर एक मतलब एलिमेंट का क्या ना यहाँ को फैक्टर लिख दिए। अब अगर इस फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लिकेशन कर ऐड करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ, तो A11 प्लस A12 और A12 प्लस A13 मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लिकेशन कर ऐड करते हैं तो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल होता है। जो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। फिर सेकेंड रो को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लिकेशन का, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस में A22 तो A22 और प्लस में A23 तो A23, मतलब सेकेंड रो को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर ऐड करके जोड़े तो क्या ना एक वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट के वैल्यू। इसी प्रकार थर्ड रो को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर ऐड करे तो इसका ना इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल आएगा। अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर ऐड करें, A11 प्लस में A21 तो A21 A31 प्लस में A31 तो A31। तो ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर ऐड करके मल्टीप्लिकेशन कर ऐड करें तो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल होता है। उसी प्रकार से थर्ड कॉलम को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन का ऐड करें तो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल होता है। और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन ऐड करें तो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के क्या होगा, इक्वल होता है। कितना प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लिए, 6 प्रॉपर्टीज। तो रो के साथ मल्टीप्लिकेशन ऐड करें तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0। तो इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नंबर 5 आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो यही कह रहा है कि इफ डिटरमिनेंट ए और इसका को फैक्टर ए गिवन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर आप लोग को क्या बता दी, क्वेश्चन नंबर 5 बता दिए क्या ना। फिर से रिपीट, फर्स्ट रो को फर्स्ट, इस डिटरमिनेंट का एक को फैक्टर है, मान लो एक डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट का एक को फैक्टर फाइंड कर लिए। अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लिकेशन ऐड करें तो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल होगा। सेकेंड रो को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लिकेशन ऐड कर जोड़े, या थर्ड रो को थर्ड के साथ मल्टीप्लिकेशन ऐड जोड़े तो डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड करके जोड़े तब भी इसके वैल्यू के बराबर होगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ या थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ ऐड करके मल्टीप्लिकेशन ऐड जोड़ेंगे तो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में यही कर रहा था, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ और इस डिटरमिनेंट का एक को फैक्टर, मान लीजिए इसका को फैक्टर दिया हुआ तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का एग्जाम्पल से ही बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा यूजिंग कोफैक्टर। तो इस पहले हम लोग सेकेंड रो का, सेकेंड मतलब इस रो का क्या फाइंड कर लेंगे कोफैक्टर, और कोफैक्टर फाइंड करने के बाद फिर क्या ना उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको रफ कर ले, एक कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। चलो तब हम लोग को ना यहाँ पे निकालेंगे फ्रॉम सेकेंड रो। तो और ये चल दीजिए सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालो। फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 का, तो 2 का कोफैक्टर निकालना है। तो इसके रो और कॉलम छिप जाएगा, क्या मिलेगा 3 8 2 और 3। यहाँ सैंड रूल क्या होता है माइनस, तो माइनस लगा लो। 3 तिया 9, 8 दूनी 16। अब इसको घटाएंगे तो माइनस में 7, माइनस माइनस प्लस 7। अब कोफैक्टर निकालो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब 0 का, इसका रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो मिलेगा 5 8 1 और 3। तो 5 तिया 15, 1 इंटू 8 और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 7। अब इस सेकेंड रो थर्ड कॉलम इसका कोफैक्टर ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो क्या बचेगा और 5 3 1 और 2। सैंड रूल यहाँ क्या होता है, यहाँ सैंड रूल माइनस होता है, माइनस लगा दिए। माइनस 5 दूना 10 माइनस 1 इंटू 3 सॉल्व करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा 7। ये फाइंड हो गया क्या सेकेंड रो का कोफैक्टर। अब हमें क्या ना वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू अभी अभी बताएं सेकेंड रो का कोफैक्टर और इसके रो को, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकेंड रो का क्या हो जाएगा A11 A21 प्लस में A22 और A22 प्लस में A23 और A23। सेकेंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन ऐड करें तो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल। इसका वैल्यू क्या 2 और इसका कोफैक्टर क्या फाइंड हुआ है 7। इसका वैल्यू क्या 0 और इसका वैल्यू क्या है माइनस में प्लस में 7 आया, प्लस में 7 प्लस इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और इसका कोफैक्टर क्या आया माइनस में 7। अब इसको सॉल्व करो, 7 दूनी 14 प्लस 0 इंटू 7 0 और यहाँ क्या मिल जाएगा 7 तो 14 माइनस में 7 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ गया 7। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 आ गया और कोफैक्टर भी फाइंड हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4 में भी क्या करना सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा करा यूजिंग कोफैक्टर का यूज कीजिए ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, वो भी थर्ड कॉलम के एलिमेंट को यूज कर क्या फाइंड कीजिए कोफैक्टर फाइंड करने के बाद इस डिटरमिनेंट का इवैल्यूएट करने का रहा है, इसका वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड कर लेंगे फ्रॉम थर्ड कॉलम और इस थर्ड कॉलम से फाइंड करो। थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा ना थर्ड कॉलम ए आ जाएगा जिसका कोफैक्टर फाइंड करो। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसका कोफैक्टर ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो क्या बचेगा 1/1 और जेड। तो यहाँ सैंड रूल क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिए और इसको सॉल्व करेंगे तो जेड माइनस में बाई ए आ गया। अब इसका कोफैक्टर निकालो मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो इसका कोफैक्टर ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो क्या बचेगा 1x1 और जेड। यहाँ सैंड रूल क्या होता है ना माइनस होता है, माइनस लगा लो। अब इसको हल कर लो 1 इंटू जेड माइनस 1 इंटू एक्स और इसको सॉल्व करें तो माइनस जेड और प्लस में एक्स आ जाएगा, ये हो गया। अब हम लोग निकालो याद रहने दो ऐसे ही। अब इसका निकालो थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब इसका कोफैक्टर ए रो और एक कॉलम छिप जाएगा तो क्या बचेगा 1x1 और बाई।
तो इसका सैन रूल सभी जानते हैं कि हम लोग पॉजिटिव होता है। सॉल्व करो 1 इंटू बाई 1 इंटू एक्स ये आ गया। तो क्या निकाले कोफैक्टर। हमें क्या ना कोफैक्टर की हेल्प से क्या ना इसका वैल्यू इन्वेल्ट करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या ना थर्ड कॉलम क्या को फैक्टर निकाले था। अगर को फैक्टर मतलब थर्ड कॉलम के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दे तो उसका डिटरमिनेंट के वैल्यू के क्या होता है इक्वल होता है। अभी प्रॉपर्टीज हम लोग सीखे। तो इस कॉलम के हेल्प से इसका वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या ना इस कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इनटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर प्लस में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम तो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर भी होनी चाहिए। इसका वैल्यू क्या ना बाई जेड। तो इसका वैल्यू क्या फाइंड किए हैं जेड माइनस में बाई जेड माइनस बाई प्लस इसका वैल्यू क्या फाइंड यहाँ पे जेड प्लस जेड इंटू ए। इसका वैल्यू क्या ना माइनस गुना कर दो तो माइनस में जेड और प्लस में एक्स और प्लस इसका वैल्यू क्या बाई एक्स बाई और ये क्या फाइंड के कोफैक्टर तो बाई माइनस में एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा बाई जेड स्क्वायर और माइनस में बाई स्क्वायर जेड। इसको गुना करें तो माइनस जेड स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा और प्लस में और एक्स स्क्वायर जेड और ये गुना करें तो प्लस में एक्स बाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बाई ये हम लोग गुना कर ले। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या ना ए लिख लो एक्स स्क्वायर जेड और यहाँ पे प्लस में और एक्स स्क्वायर जेड और माइनस में बाई स्क्वायर जेड ये टर्म लिख दिए एक्स स्क्वायर जेड और माइनस में बाई स्क्वायर जेड प्लस अब इसको लिख लो बाई जेड स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर एक्स प्लस और एक टर्म को रहने दो एक्स बाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बाई। अब इसको जरा सॉल्व कर लो तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें दोनों में क्या ना जेड कॉमन है जेड कॉमन ले लो तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर प्लस अब ये दोनों टर्म देखिए तो क्या ना जेड स्क्वायर कॉमन है तो जेड स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा बाई माइनस में एक्स प्लस अब ये दोनों टर्म में देखिए तो क्या ना एक्स बाई कॉमन है तो क्या बच जाएगा बाई माइनस में एक्स और ये आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ध्यान दो ए ना जेड को रहने दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे तोड़ दो और इससे ना माइनस कॉमन लो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस वाला टर्म प्लस वाला टर्म माइनस और यहाँ भी माइनस कॉमन लो तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखें तो x माइनस बाई क्या सभी में कॉमन है तो x माइनस बाई कॉमन लो तो क्या बचेगा z इंटू एक्स प्लस बाई। इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो एक्स जेड प्लस में एक्स बाई और सॉरी यहाँ पे एक जेड मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स जेड और बाई जेड आ जाएगा माइनस में जेड स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा माइनस में एक्स बाई ए हो गया। अब इसको ध्यान दे x माइनस बाई को रहने दें और ये दोनों टर्म में देखें तो क्या कॉमन है जेड तो जेड कॉमन ले लो तो ये दोनों में क्या कॉमन है जेड कॉमन लो तो क्या मिल जाएगा x माइनस में जेड और प्लस ये दोनों देखें तो क्या कॉमन है बाई कॉमन लो तो क्या मिल जाएगा जेड माइनस में एक्स ये हो गया। अब इसको लिख दो x माइनस बाई और यहाँ पे देखें तो z माइनस एक्स इससे z माइनस एक्स कॉमन लो तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या ना बच जाएगा प्लस में बाई और यहाँ x माइनस जेड कॉमन क्या है z माइनस एक्स तो मिल जाएगा माइनस में z और ये हो गया प्रूफ। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा x माइनस बाई और z माइनस एक्स और इंटू एक्स माइनस बाई ये हो गया आंसर। तो ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग तो थ्योरम में ही समझ लिए थे
जब क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो ये एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट किए 4.4। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में।